है मतलब यहाँ पे कमेंट में पूछते हैं कि पढ़ने का समय कौन सा सही है। कितने बच्चे हैं यहाँ पे सुबह उठकर एकदम सुबह उठ जाता है और पढ़ाई करता है, एकदम 5 बजे 6 बजे के करीब उठ जाता है। और कितने जो ऐसे हैं जो लेट तक पढ़ाई करते हैं, 5 बजे 6 बजे 8 बजे। वाह भाई, क्या मैंने पढ़ा हुआ था यहाँ पे। जो लीजेंड होते हैं यहाँ पे, लीजेंड जानते हैं ना किसी को बोलते हैं, ठीक है, बहुत लीजेंड आदमी है। टू लीजेंड बीट फॉर एम तो आप कह सकते हैं। और जो अल्ट्रा लीजेंड होते हैं, अल्ट्रा मतलब समझ ही रहे हैं उसके कितने बेवकूफ़ है यहाँ पे, ठीक है। तो जो अल्ट्रा लीजेंड लोग होते हैं, खतरनाक वाले नेक्स्ट लेवल वाले लोग होते हैं, तो ये लोग जितने बजे जगते हैं उतने बजे ये लोग सोने जाते हैं। डिसली पोर्टेड फॉर देम। तो मैं यहाँ पे रीजेंट लोगों के मतलब गिनती में नहीं आता, अल्ट्रा रीजेंट लोगों के गिनती में आता हूँ। जहाँ पूरी दुनिया यहाँ पे 4 बजे उठती है तो हम 4 बजे सोने जाते हैं। इसी पे एक छोटी सी बात बताते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि सर, कमेंट में पूछते हैं कि सर पढ़ने का कौन सा समय सही समय है। तो देखो, पढ़ने का कोई समय नहीं होता। पढ़ाई आप कभी भी कर सकते हैं, जब आपका फ्रेश माइंड हो ना, उसके बाद आप लोग जब मन करे उस समय आप लोग पढ़ाई कर सकते। तो देखिए, आप लोगों को आज हम तो ये देखें, कोई पढ़ने का कोई समय नहीं होता। अगर हम बात करें तो ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा 8वीं 7वीं पर कक्षा में है, कोई 10वीं में, कोई 12वीं में, कोई ग्रेजुएशन में है, कोई नेट के प्रिपरेशन कर रहा है, कोई यूपीएससी के, बैंकिंग, रेलवे, वो भारत के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, किसी भी परीक्षा के, वो अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है मेरे भाई, तो उस सभी का छोटा सा मेरा एक संदेश होगा, छोटा सा पॉइंट होगा। जो देखिए, जो पढ़ने का समय होता है, जो कोई भी फिक्स नहीं होता है, जिस स्थिति में ढाल रखा हो। कोई भी कोटा में जाएंगे तो कोटा चले जाइए, वहाँ पे मुखर्जी नगर में जाके देख लीजिए, तो रात भर लोग लाइब्रेरी खुले रहते हैं, रात भर पढ़ते हैं। और कई ऐसे जगह है, गाँव में चले जाओ तो रात में पढ़ाई नहीं होती, शाम में या दिन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बच्चों के द्वारा माहौल बना दिया गया। इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। जिस शेड्यूल मतलब जिस बॉडी अलाउ करे, जैसे वो मेरे भाई बेहतर है। हालांकि ये बात सत्य है कि सुबह उठ के पढ़ाई करने से थोड़े चीज़ें अच्छे से याद होती हैं, माइंड में जो है बढ़िया से घुसते, मतलब मेमोरी की बात है मेरे भाई। मेरी खुद को बात करोगे तो पिछले 8 से 10 सालों में ऐसा ढाल रखा है कि सुबह 3 बजे के नींद ही नहीं आता है। नींद नहीं आता है तो बस नहीं आता है। मुझे रात में काम करना अच्छा लगता है कि इसकी छोटी सी एक कहानी भी थी, राज भी था। वो राज यहाँ पे है। तो जब हम 12th में थे, मैं 3 दोस्त थे। आज शायद वो मेरा दोस्त भी वीडियो देख रहा होगा तो अच्छा। तो मैं था यहाँ पे, शायद आप मेरा नाम जानते होगा। तो मेरा एक दोस्त था जो, और मेरा 3 दोस्त था। तो तीनों दोस्त तो ये खतरनाक लेवल का बंदा था, ये नेक्स्ट लेवल का बंदा था। तो हम लोग दिन भर मतलब ऐसा था, मतलब दिन भर रूम लॉक कर लेगा, पढ़ाई करते रहेगा। इसको दुनिया से मोह माया कोई मतलब नहीं, और मैथ का सवालों के धजिया उड़ाने। तो बहुत पढ़ाई करने में बहुत होशियार बच्चा था, बहुत प्रिलिम कर सकते। और हम और रोहित जो थे, थोड़ा मोड़ा नया मोबाइल निकल रहा था, तो ख़रीदने में, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, कोई बात नहीं है लेकिन दुनियादारी में भी थोड़ा उसी तरह से हम थे, ठीक है। तो सूरज को जब भी हम रोहित को देखता हूँ तो पढ़ाई गाना वाना सुन रहा है, अरे भाई थोड़ा सा पढ़ाई करो, तो अरे भाई पढ़ाई थोड़ा सा दिन काट रहा था। लेकिन ख़ास बात यहाँ पे हुए होता था, जब ये पूरी रात अपनी है, तो यहाँ पे ये बात वाक्य में, ये पूरी रात वाक्य में पढ़ाई भी करता था। जब मैं शुरू में था, 1 बजे 2 बजे हमें नींद आ जाता था, लेकिन ये बच्चों 2 दोस्त के संगत में रहते नहीं लगे। तो बिलीव नहीं करोगे हम लोग कैसे करते थे। तो हम लोग फिक्स कर लिए था कि अब एग्ज़ाम का पेपर आ गया, बोर्ड का पेपर आ गया तो रात भर पढ़ाई करनी। तो दिन में सोते थे, मतलब 10 बजे 11 बजे के करीब में उठते थे, लेकिन पूरी रात खींचते थे।
इससे मतलब डिस्टर्ब कोई नहीं करने वाला होगा। रात में कोई किसी का फ़ोन नहीं आता था। रात में यहाँ पे पीपा हॉर्न बोरन कुछ भी सुनाई नहीं देगा, शोर शराबा सुनाई नहीं देगा, मेमेस वाला नहीं आ रहा है, दोस्त रूम पे नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक किताब है। और हम लोग यहाँ पे क्या कर लिया था मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आप कोई रूममेट रहते हो तो आप ये भी कमेंट, आपका भी पेपर आएगा तो आप हम लोग 300 रुपये हम जमा कर लिए, 300 रुपये, 900 रुपये हमारे इकट्ठा हो गए। उस 900 रुपये में मेरे भाई हम 400 रुपये वाले पाउडर वाले दूध लेकर आए थे, चीनी लेकर आए थे 100-150 रुपये के, और बाकी जो 350 बच गए थे तो उसमें चाय पत्ती, इलायची, बैठची लेकर आ गए थे। तीनों का मात्र इतना काम हुआ। आप थे यहाँ पे भाई, रात में कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे उठेगा, मतलब जो कैश चाय बना देगा। जैसे मोस्ट यहाँ पे सूरज ही उठेगा, चाय बनाएगा, तीनों को एक एक गिलास मतलब थोड़ा थोड़ा हम लोग दे देंगे। तो इससे ही ऐसे ही चल रहा था। तो मतलब ऐसे ही अच्छा से ढंग से हम लोग तैयारियाँ कर रहे थे। तैयारी में बहुत अच्छा मज़ा अभी आता था। अब मेरे भाई वैसे ही चलता गया। तो मेरा जो दोस्त था उसे थोड़ा सिलेक्शन भी होने लगा, ठीक है। तो वैसा ही चलते गया, ठीक है। तो ऐसे ही चलते मतलब दिन बीतते गया, और दिन से रात होते गया, रात दिन मतलब लगे हुए रहते थे, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।